प्रणाम सभी को, राम राम और सभी को जय बद्री विशाल। आज मैं पावन भूमि पोनी में हूँ, जहाँ पर यज्ञ चल रहा है और ये एक बहुत बड़ा यज्ञ है। 38वां यज्ञ है ये और पोनी में 10वां यज्ञ है। और मेरे साथ आज एक बार फिर से बात करने के लिए मौजूद हैं संत श्री बालक योगेश्वर दास जी महाराज। उनसे हम बातचीत करेंगे इस यज्ञ के बारे में भी, क्योंकि इस यज्ञ में आज रोज़ाना ही हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और 2 दिन अभी और यज्ञ है। तो मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि आप और ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आएँ और ख़ास करके पूर्णाहुति वाले दिन भी यहाँ पर आएँ। बाकी महाराज जी से हम बात करते हैं। महाराज जी, जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल भैया, जय बद्री विशाल। और आपका स्वागत है और आपके सभी जितने भी आपके चैनल के माध्यम से जुड़े हुए जितने भी दर्शक हैं, सबको मेरी तरफ से जय बद्री विशाल। और आप लोग सभी सादर आमंत्रित हैं। ये पावनपुरी पोनी डिस्ट्रिक्ट रियासी में है और डिस्ट्रिक्ट रियासी में पावनपुरी पोनी में ये अति विष्णु महायज्ञ भारत के अमरवीर सपूतों के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके नाम से यहाँ पे अति विष्णु महायज्ञ करते हैं हम लोग प्रतिवर्ष। और ये 10वां महायज्ञ है यहाँ पर। और ऐसे पूरे भारतवर्ष में जो यज्ञ कर चुके हैं उन नौजवानों के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, और 38 महायज्ञ हो चुके हैं। और महाराज जी, मैं जब आ रहा था तो जो इस पोनी की अब आपने 4 चांद लगवा दिए यहाँ पर, जो शौर्य यहाँ पर शौर्य स्थान बना दिया वीरों का, उनके नाम लिखे हैं, तस्वीरें हैं, साथ में इतना बड़ा तिरंगा झंडा यहाँ पर जो इतनी खूबसूरत लग रहा है। इस भूमि को भी आपने जो है एक शहीदों की भूमि का तौर पर ये किया है। महाराज जी, कहाँ से लोग आ रहे हैं जो रोज़ाना यहाँ पर आकर आपके साथ इस यज्ञ में बैठते हैं? जी, अभी भारत के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। हर तीर्थ में से साधु संत महात्मा और तीर्थ के जितने भी श्रद्धालु हैं, जो जगह पे तीर्थों में रहते हैं, जैसे महाकाल की नगरी में उज्जैन में, वहाँ से भी लोग आ रहे हैं, हरिद्वार से भी आ रहे हैं, श्री अयोध्या जी से संत महात्मा आ रहे हैं, हरिद्वार से आ रहे हैं, इसी तरह से वृंदावन से आ रहे हैं। और बद्रीनाथ जी से हमारे कई संत हैं जो पट बंद के बाद आ जाते हैं, तो वो सारे संत आ रहे हैं। हर जगह से लोग श्रद्धालु आ रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि ऐसा यज्ञ जो है एक अलग है अपने में। और एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे इस बार ये है कि पावनपुरी पोनी में जो यज्ञशाला बनी है ये पक्की बना दी है हमने इस वर्ष, नहीं तो बांस और बल्लियों की बनती थी। तो ये टीन का स्ट्रक्चर पूरा तैयार कर दिया है और हर वर्ष बनाना नहीं पड़ेगा। एक तो ये पक्की हो गई और दूसरा अमरवीर बलिदानियों के नाम से वीर स्तंभ की स्थापना हो गई है। ये भी बहुत बड़ी बात हो गई है। यहाँ हमारा एक संकल्प ही था कि कभी किसी समय पे ऐसा मौका मिलेगा तो वीर स्तंभ की स्थापना जरूर करनी है। तो वो भगवान ने पूरा करवा ही दिया। सत्कर्म है, वो करवाते ही रहते हैं भगवान। तो ये इस तरह से भारत के कोने कोने से श्रद्धालु ये सब देखने के लिए आ रहे हैं। और एक यज्ञशाला की एक और विशेषता यहाँ पर ऐसी अभी होने जा रही है कि 108 क्विंटल अष्टधातु की भगवान विराट रूप की मूर्ति तैयार हो रही है। विराट रूप, भगवान का विश्व रूप, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को दिखाया था युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में। तो उसकी मूर्ति का निर्माण चल रहा है अभी यहीं पे, और कलकत्ते से कारीगर आए हैं। उसको 6 महीने या 8 महीने के करीब लगेंगे बनने में। और इस यज्ञशाला में 24 अवतारों की मूर्तियां बननी हैं, 9 दुर्गा की बननी हैं। और साथ में ही यहाँ पर एक और बहुत बड़ा चमत्कार हो गया है भैया। पहले यहाँ जल नहीं होता था। अच्छा। और यहाँ पर अब जल आ गया है, गंगा बहने लग गई है। ये बहुत बड़ी बात है, कमर तक जल है। और ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान ने क्या चमत्कार कर दिया है, तीर्थ बन गया है। और उस जल का मैंने नाम रखा है गंगा का विष्णु गंगा, क्योंकि भगवान विष्णु का यहाँ पर इस प्रकार से यज्ञ होता है, आहुतियाँ होती हैं, तो इसलिए विष्णु गंगा नाम रखा है। और उस विष्णु गंगा के तट पे जो घाट बनने हैं, हमने एलजी साहब से, अपने महामहिम गवर्नर साहब से बात की थी कि यहाँ पे अगर घाट बन जाएं और भारत के कोने कोने से जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी के पावन चरणों के दर्शन के उपरांत शिवखोड़ी में भोले बाबा के दर्शन हेतु आएंगे, तो वो पावनपुरी पोनी बिल्कुल रास्ते में पड़ती है और 100 कदम चल करके यज्ञशाला के दर्शन कर सकते हैं, विष्णु गंगा में स्नान कर सकते हैं।
नारायण घाट बनेगा तो उसका दर्शन करेंगे तो पूरा लाभ लेकर के लाभान्वित होंगे। तो इन चीज़ों को देखते हुए उन्होंने ऐसे आश्वासन तो दिया है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये होनी चाहिए। तो अब देखते हैं आगे कहाँ तक सार्थक होता है। और ये इतना बड़ा तीर्थ बन गया है। और यज्ञ कुंड जो हमारा है, इसमें यज्ञ कुंड में अग्नि मैंने आपको बतला दें, भगवान नारायण का जो धाम है त्रियुगी नारायण से अग्नि ला करके रखी हुई है यहाँ पर। और ये अनवरत कई समय से अखंड धूना चल रहा है। तो जो अभी भी अग्नि मंथन की थी हमने उसी में सम्मिलित कर दी थी, तो आज भी अखंड धूना चल रहा है। ये वो त्रियुगी नारायण का धूना है जिस जगह पे भगवान शिव का विवाह हुआ। त्रियुगी नारायण जगह है केदारनाथ में, बिल्कुल केदारनाथ के पास में 13 किलोमीटर हाइट पे अलग जगह पे। तो वहाँ पर भगवान विष्णु माँ पार्वती के भाई बने और ब्रह्मा जी वहाँ पुरोहित बने और ऐसे माँ पार्वती का विवाह संपन्न भोलेनाथ के साथ करवाया। तो वहाँ की अग्नि इस पूरी यज्ञशाला को सुशोभित कर रही है और पुण्य के हम सभी भागीदार हैं जब हम यहाँ पे आके हवन करते हैं, जहाँ हवन की अग्नि का दर्शन करते हैं। तो मैं आप सभी को आपके चैनल के माध्यम से आमंत्रित करता हूँ, सादर आमंत्रित करता हूँ कि अब 2 दिन बाकी रह गए हैं। कल 10 तारीख है, परसों 11 तारीख पूर्णा होती है। आप लोग सभी आए, यज्ञ नारायण भगवान के दर्शन करें और अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास और भगवान के प्रति आपका जो प्रेम है उसे आप यहाँ पर आकर के सार्थक करें। और अपने हाथों से आप बैठ करके उन वीर सपूतों को जिन्होंने अपने देश के खातिर प्राणों का बलिदान दिया, उनको याद करते हुए, उनको याद करके हम आहुतियाँ दे सकते हैं उनके नाम। जी भैया। बिल्कुल महाराज जी, जो शहीदों के लिए आप जितने 38 अभी तक यज्ञ किए हैं, शहीदों के परिवारों के लोग भी आते हैं, एक आपकी तरफ से बहुत बड़ा योगदान है। आज भी हमारे देखते हैं बॉर्डर पे आज भी शहीद हो रहे हैं। किस तरह से श्रद्धांजलि दी जा रही है यहाँ पर यज्ञ के माध्यम से? यज्ञ के माध्यम से एक तो धार्मिक एक जीवन है हमारा। मैं साधु हूँ तो मुझे अपना साधना से ही संबंधित जोड़ना चाहिए। तो मैंने यज्ञशाला बनवा दी है और यहाँ पे विद्वान हमारे भारत के कोने कोने से, हर जगह से विद्वान आए हैं। वेद मंत्र उच्चारण होते हैं और श्रद्धालु आकर के अपनी अपनी श्रद्धा जो है उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित करते हैं, आहुतियों को देते हुए। तिल है, जौ है, पुष्प हैं, पंचमेवा है, घृत है, इसके द्वारा मिलित जो है जो सामग्री बनाई जाती है उस सामग्री के द्वारा हम लोग आहुतियाँ देते हैं और उन नौजवानों को श्रद्धांजलि देते हैं। और वीर स्तंभ की स्थापना इसीलिए की है कि उनके नाम भी सबके 450-500 नाम हैं और उनके सबके नाम अंकित कर दिए हैं और उनको याद कर सकते हैं, उनके नाम पढ़ सकते हैं और उनको पढ़ के उनको याद कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोग जो है आहुतियाँ देते हैं उन वीर सपूतों के नाम, भगवान वेद मंत्र के द्वारा, पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान को याद करते हुए उन वीर सपूतों को याद करके आहुतियाँ देते हैं। ये श्रद्धांजलि देने का हमारा एक तरीका है और सभी को सादर आमंत्रित करते हैं, सभी को आने देते हैं यज्ञशाला में कि आप लोग आकर के आहुतियाँ दें। बिल्कुल महाराज जी, अब ये यज्ञ जब समाप्त हो जाएगा 2 दिन के बाद, तो जितनी भी श्रद्धालु हैं, जितनी भी संगत है, उनका भी यही रहता है कि अब अगला यज्ञ कब होगा, महाराज जी कब अगला यज्ञ की प्रयोजना करेंगे जी। तो आने वाले दिनों में अब हम और भी जगहों पर देख सकते हैं आप यज्ञ करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल। अभी जैसे ये यज्ञ हमारा 11 तारीख को पूर्णाहुति होगी और ठीक इसके बाद जो है हम लोग वृंदावन में, मथुरा में गिरिराज जी की शरण में, भगवान गिरिराज जी की शरण में जाते हैं, राधा कुंड। तो वहाँ पर वीर सपूतों के नाम हम लोग जो हैं राधा रानी के चरणों में वहाँ पर फलों का भोग लगाते हैं। 1,56,000 kg फ्रूट का राधा रानी के चरणों में भोग लगाया जाता है। तो ये इस तरह से वहाँ पे यज्ञ एक माना जाएगा ये फ्रूट के द्वारा। और फिर उसके बाद सांबा में 26 जनवरी को आप लोगों को सूचित करना है, आप लोगों को संदेश दे रहे हैं और सादर आमंत्रित कर रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं। 26 तारीख को सांबा में अति विष्णु महायज्ञ भारत के अमर वीर सपूतों को हम लोग समर्पित होकर के ये यज्ञ संपन्न करवाएंगे। 26 तारीख को बसंत पंचमी है, उस दिन शुभारंभ होगा और 5 फरवरी को माघी पूर्णिमा बोलते हैं उसको, और 5 तारीख फरवरी को
पूर्णाहुति होगी। आप लोग सभी सादर आमंत्रित हैं। और इसी के बाद मेरा संकल्प हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। पता नहीं माँ वैष्णो देवी के पावन चरणों में क्या माँ का आशीर्वाद है और क्या माँ हमें इस तरह से प्रेरित कर रही है कि कटरे में बहुत जल्दी से जल्दी बहुत बड़ा यज्ञ इसी तरह से होने जा रहा है। अब देखते हैं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रही है, लेकिन हाँ, सभी को सादर आमंत्रित करता हूँ। आप लोग सभी सादर आमंत्रित हैं। और कटरे में भी यज्ञ की घोषणा माँ भगवती करवा रही है वाणी में बैठ के, तो पता नहीं कब तक संपन्न होता है, लेकिन कोशिश हमारी यही रहेगी। माँ के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ फरवरी और मार्च के बीच में ये यज्ञ संपन्न हो जाए माँ के चरणों में कटरा में। तो इस तरह से कटरा में भी यज्ञ हो सकता है जी। बहुत अच्छा जी महाराज भैया। और हम महाराज जी से बात करते करते पूरी परिक्रमा भी हमने यज्ञशाला की, इसलिए जैसे महाराज जी ने सभी को आमंत्रित किया है कि आप 2 दिन का यज्ञ रह गया, कल और परसों ज़रूर आइए, और परसों पूर्ण होती है उसमें तो ज़रूर ही आप सम्मिलित होइए और इस यज्ञ को संपन्न होने में यहाँ आकर आशीर्वाद भी लें। महाराज जी बिल्कुल आखिर में कुछ संदेश, जितने भी लोग आपको देख रहे हैं और इस वीडियो को जो भी लोग देखेंगे जी, हाँ, आप लोगों के भैया आपके चैनल के माध्यम से आप सब जितने भी दर्शक हैं, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। और मैं संदेश यही देना चाहता हूँ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, आपके चैनल के माध्यम से बहुत श्रद्धालु, बहुत लोग, हर प्रकार के, हर मजहब के लोग जुड़े हुए हैं। सबको संदेश देना चाहता हूँ कि अपने अपने धर्म में रह करके अपने अपने कर्तव्य का पालन करें और याद रखें, अपने अपने धर्म के अनुसार जो भी धर्मावलंबी हैं, जो भी जिस भी मजहब का है, वो अपने अपने उस परमात्मा भगवान को, जो भी जिसको मानता है, वो उसे अपनी श्रद्धा, विश्वास और प्यार के साथ माने और अपना अपना मन और आत्मा उनके चरणों में समर्पित रखे। याद रखिएगा, कभी भी इस तरह से भाईचारा जो हम सबके बीच में बना हुआ है, यहाँ पे बेमनस्ता ना आए, इसका ख्याल रखना, इसका ध्यान रखना और कोशिश करना। मैं साधु हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, सभी को बोलता हूँ कि सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा मेरी है, भगवान पूरी हुई। और याद रखिए, बच्चे, नौजवान भाई बहन जो हैं, उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग कभी भी नशे के आदि मत बनना। यहाँ पर तन मन धन सारा का सारा खराब होता है, इसका पूरा ख्याल रखना। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। बिल्कुल। और बड़ा अच्छा लगा महाराज जी से, मैं जब पिछली बार भी जब वार्तालाप हुई थी, तो मुझे महाराज जी के कई सारे ऐसे प्यार करने वाले ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमारे देश से बाहर हैं जी। तो बाहर के कंट्रीज़ में, इंडिया के और ख़ास करके जम्मू कश्मीर के लोग जो बाहर बसे हैं, उनका स्पेशल मैसेज आया था कि जल्दी ही फिर से भी इंटरव्यू लीजिएगा महाराज जी का। तो मैं उन सभी के लिए ये वीडियो फिर से बना रहा हूँ। और आप लोग जितना महाराज जी को प्यार करते हैं, इसी तरह से प्यार बनाए रखें और जितना हो सके आप यज्ञशाला में आएँ यहाँ पर, और यहाँ आकर महाराज जी का भी आशीर्वाद लें और ठाकुर जी का भी आशीर्वाद लें। सभी को मेरी तरफ से जय बद्री विशाल जी। और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें और महाराज जी का जो ये संदेश है वो कोने कोने तक पहुँचाएँ। राम राम।